Hello students, how are you? I hope you all are following all the directions in this pandemic situation. So students, welcome to this video. In this video, we are going to learn about the forms of organization, especially the joint stock company. So let's start with the common meaning of company. Students, here is the common statement which relate with the word company or the joint stock company. So according to this, joint stock company is a business organization that owned jointly by all its shareholders. All the shareholders own certain amount of stock in the company which is represented by their shares. इसका सिंपल लैंग्वेज में या फिर सीधा सीधा मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, दैट इज कि कंपनी मतलब एक बिजनेस और एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे लोग इकट्ठा होके जॉइंटली कुछ काम करने के लिए रेडी होते हैं. बेसिकली वो जब जॉइंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो इन सब लोगों को हम शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं. नाउ द शेयर होल्डर्स मतलब कौन, जिनके पास जो अमाउंट है वो अमाउंट उन्होंने एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट की है जो कंपनी से रिलेट कर रही है, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द स्टॉक और द शेयर. ओके, नाउ इसका अगर हम टेक्निकल मीनिंग देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी का तो वो क्या होगा. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर प्रॉफिट having the capital divided into some transferable shares, and the ownership of such shares is the condition of membership of the company. Okay, so it will be considered as the definition of कंपनी. बेसिकली बहुत सारे लोगों को अगर कंपनी के बारे में पूछा जाए कि व्हाट द कंपनी इज, तो कहेंगे देयर मे बी द टू और मोर देन टू पीपल कम्स टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट. तो ये एक सिंपल डेफिनेशन या सिंपल मीनिंग हो गया किसी एक कंपनी का. लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ अगर हम लोग इस मीनिंग को रखते हैं या फिर इस मीनिंग को रिलेट करते हैं तो वो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन हो जाता है. इसके लिए ये डेफिनेशन बहुत ही कॉम्पैक्ट है या फिर बहुत ही रिलीवेंट है. दैट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, मतलब बहुत सारे लोग जो अपने खुद के मन से एक साथ जुड़ गए हैं जस्ट बिकॉज टू अर्न द प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट एंड हैविंग द कैपिटल. जो भी वो लोग एक साथ आए हैं उन लोगों ने अपने साथ कुछ कैपिटल लेके आए, वो लोग अपने साथ कुछ कैपिटल लेके आए हैं. जो कैपिटल डिवाइड होता है उनके पर्टिकुलर शेयर्स में, तो वो जो शेयर्स है वो शेयर्स सारे ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं. ओके, एंड द ओनरशिप ऑफ सच शेयर्स इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप. तो जो लोग जितना कैपिटल लाते हैं उन लोगों को उतने शेयर्स मिलते हैं और उनकी मेंबरशिप जो होती है उस कंपनी में वो उतने शेयर्स की ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती. तो जब ऐसा कुछ पिक्चर हम लोग देखते हैं तो ये पिक्चर होता है एक कंपनी का. यहाँ हम पिक्चर में यहाँ पे जो फिगर दिया है, यहाँ फिगर में बता रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से. दैट इज देयर आर 5 पीपल इन दिस ग्रुप जो वॉलंटरीली एक साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें से एक बंदे का जो शेयर है अकॉर्डिंग टू हिज इन्वेस्टमेंट और जो कैपिटल उसने रखा है उसमें से, सो इट इज द 50% और वी कैन से द मोर देन 50%. वन इज देयर हु इज होल्डिंग 25% शेयर. चलो यहाँ मार्क करके बताते हैं. द पर्सन he is holding more than 50%. A person amongst them is holding around 25% of shares, and the rest of the 3 people are having their shares but they are much lesser than these 2 people. Okay, तो ये सब इकट्ठा होके जो उन्होंने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है उसे कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से जाना जाता है. Now let's see the types of company. Okay, basically joint stock company is categorized into the three part, that is chartered company, registered company and statutory company. Now what the chartered company and statutory company is we are going to discuss later, but before that we just see
the registered company is divided into the two parts, that is limited company and unlimited company. Now limited company is again categorized into the two parts, that is limited by promise or limited by shares. Here we can say that it again categorized into the limited by guarantee and limited by shares, we can say. Okay, now the limited company, which is limited by shares, again divided into the two parts, that is public limited company and private limited company. Okay, I hope student you understand the chart. If you have any doubt about this तो प्लीज मुझे या तो मेरे पर्सनल विंडो पे पिंग कर दीजिए या फिर वीडियो देखने के बाद में उसके नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अपना डाउट क्या है वो. ओके, now let's go for the next one, that is the chartered company. अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये सबसे पहला पैटर्न था चार्टर्ड कंपनी. ये चार्टर्ड कंपनी मतलब स्पेसिफिकली रॉयल चार्टर थ्रू अगर कोई कंपनी को सेटअप होता है या फिर अगर कोई कंपनी रॉयल चार्टर थ्रू स्टार्ट की जाती है तो वो चार्टर्ड कंपनी के नाम से जानी जाती है. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ईस्ट इंडिया कंपनी. मेरे ख्याल से आप लोगों ने आपके स्कूलिंग टाइम में हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है. तो इसके लिए मैं उसमें ज़्यादा और कुछ डिस्क्राइब नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी एक चीज़ है, दैट इज यू जस्ट कीप इन माइंड दैट चार्टर कंपनी जो रॉयल चार्टर के थ्रू स्टार्ट की जाती है, जिसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ईस्ट इंडिया कंपनी का. आज इंडिया में ये चार्टर कंपनीज नहीं है और ना ही ये लंदन में है, या फिर अगर है भी तो बहुत ही रेयर केसेस में हमें ये चार्टर कंपनी नजर आती है. ओके, नाउ the next one is the statutory company. Basically student, as like the charter company, statutory company is also formed under a specific or a special act. Okay, so a company formed and regulated by the special act of legislature is known as a statutory company. और जिसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दैट इज LIC एंड बैंक. तो ये सबसे सिग्निफिकेंट या फिर सबसे सटीक एग्जाम्पल होगा स्टैट्यूटरी कंपनी का, क्योंकि बैंक को रन करने के लिए जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, जो भी रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे एक स्पेसिफिक एक्ट के अंडर ही आते हैं. Okay, so usually such companies are formed for the purpose of maintaining and accelerating the piece of economic development in the country. ये भी उन्होंने इम्पोर्टेंस बता दिया है स्टैट्यूटरी कंपनी का कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ईज मिले या फिर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्मूथ लेवल पे चले, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इम्बैलेंस ना हो, इसलिए ये स्टैट्यूटरी कंपनीज जो है वो फॉर्म्ड की जाती है. ओके, एग्जाम्पल तो बताया है LIC और बैंक. Now let's go for the third category, that is registered company. Students, chartered company और statutory company के अलावा जितने भी companies हम लोगों को इंडिया में दिखेंगे या फिर इंडिया के बाहर से हम किसी भी नाम को एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं तो वो सारे रजिस्टर्ड कंपनी होते हैं. नाउ रजिस्टर्ड कंपनी मतलब द कंपनीज विच are formed or registered under the Companies Act 1956. Now ये जो Companies Act 1956 है ये हमारा बेस है completely, लेकिन आगे चल के जो कुछ भी चेंजेस आते गए, environmental changes का हो, technological changes का हो, तो उन सारी चेंजेस को ग्रैप करने के लिए, उन चेंजेस के साथ कोप अप करने के लिए जो कुछ भी अमेंडमेंट्स बने हैं वो अमेंडमेंट्स के साथ ये कंपनीज एक्ट 1956 जो है वो एनहांस होता गया है. तो अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं तो वो अमेंडमेंट के साथ लगते हैं करके हम लोग जब भी ये कंपनीज एक्ट देखेंगे तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से देखेंगे, जिसमें 1956 से चला जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें अमेंडमेंट करने के बाद में ये 13 में जो चेंजेस हुए उसके अकॉर्डिंगली जो अब कंपनी रजिस्टर्ड होंगे वो सारे रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से जाने जाएंगे. ये जो यहाँ पे एक मस्त पिक्चर दिख रहा है, कोलाज दिख रहा है, ये सारे कंपनीज ये रजिस्टर्ड कंपनीज है. ये सारे कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड कंपनीज है. नाउ
अभी हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली रजिस्टर्ड कंपनी को हम किस तरह से फ्रेम करेंगे, मतलब वर्ड्स में किस तरह से फ्रेम करेंगे. सो अ रजिस्टर्ड कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड विद द अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री as a company or corporation in accordance with the corporate and securities law of the country. Okay, so a registered company also called as incorporated company or a registered corporation or an incorporated corporation. तो registered company को हम incorporated company कहो, registered corporation कहो या incorporated corporation कहो, ये one and the same है. Fine. So I hope student you understand what the types of companies, basically the chartered company, statutory company and registered company. Okay, now we'll go for the next one, that is apart from these कंपनीज, यहाँ कुछ कंपनीज की लिस्ट बताई गई है जो सब्सिडरी लेवल पे हम लोग देख सकते हैं या फिर सेकेंडरी लेवल पे हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे कंपनीज भी होते हैं या फिर ये सारे कंपनीज के टाइप्स भी होते हैं जो इन कंपनीज के टाइप्स के साथ रिलेट करते हैं, स्पेशली द रजिस्टर्ड कंपनी के साथ. सो दीज टाइप्स आर होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी दैट इज कि ऐसी कंपनी जो किसी दूसरे कंपनी को होल्ड करती है विथ द हेल्प ऑफ शेयर्स, एंड डेफिनेटली इसका जो शेयर होता है, होल्डिंग कंपनी का जो शेयर होता है वो मोर देन 50% होता है. ओके, वो मोर देन 50% होता है. देन सब्सिडरी कंपनी मतलब द कंपनी विच इज on the secondary level of the holding company. That is, just for an example, for this first and second type, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो कंपनीज है. ओके, A and B. Now let's see, A के पास जो शेयर है वो 52% है. ए के पास जो शेयर है वो 52% है और बी के पास जो शेयर है वो है 48%. बी के पास जो शेयर्स है वो है 48%. Now in that case B is a subsidiary company and A is holding company. Okay, स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, अगर समझो नहीं भी समझ में आया है तो सेकेंड ईयर में मेरे ख्याल से आपको अकाउंट्स में होल्डिंग कंपनी हो चुका है, तो उससे भी आप रेफरेंस ले सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या है. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट द इंटरनेशनल कंपनी. द कंपनी which works globally, this is what the international company. Multinational company is the company which has a head office at domestic company and the franchisees in the different countries. This is what the multinational companies. Okay, transnational company matlab the companies which are having offices, which are having different offices at different country, that is what the transnational company. Government company, that is the company which hold the shares, government company, that is the company in which the government hold more than 50% of shares. Okay, government hold more than 50% of shares. And the last one is the foreign company. Foreign company, that is the company which works for the foreign country, and the office of the company or it registered, the registration of that company has been done according to the act as per that particular country. ओके, जिसका ऑफिस भी उस डोमेस्टिक कंट्री में है और सिर्फ वो या तो वो एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे. सो दिस इज व्हाट द
फॉरेन कंपनी। स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया है, लेकिन अगर समझो आपको नहीं समझा तो प्लीज़ पिंग मी ऑन माय पर्सनल विंडो, या फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद में उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपने डाउट, अपने इश्यूज़, अपने क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। नाउ वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड थैंक यू।